जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म 1 सितंबर को आ रहे हैं और आज ही एसएससी ने इसकी एग्जाम डेट के बारे में बता दिया है कि 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक इसके पेपर कराए जाएंगे। तो आप लोगों की एग्जाम डेट भी आ चुकी है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि कब से आप लोग फॉर्म भर पाओगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि 2015 से 2019 तक की क्या कट ऑफ रही। उसके आधार पर हम ये जान पाएंगे कि इस बार पदों की संख्या 7,500 है तो 2023 में कितनी कट ऑफ जाएगी मेल एंड फीमेल की। कट ऑफ की आप लोगों को बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ 100 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो पाए। तो देखिए, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो एसएससी का ये आज ही कैलेंडर आया है और इस कैलेंडर में लिखा है कि 14 तारीख, 16 तारीख, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 नवंबर को ये पेपर कराएंगे। इसके अलावा फिर 1, 4, 5 दिसंबर को ये पेपर कराएंगे। तो लगभग 12 दिन आपका पेपर चलेगा। ये तो हो जाता है आपका कांस्टेबल के लिए, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिसके 7,500 पद हैं, और ये हो जाता है एमटीएस सिविलियन के जिसके 800 पद हैं। ये जो है 2024 6 फरवरी से इसका पेपर स्टार्ट होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पद हैं वो कितने हैं? 7,534 टोटल पद हैं, जिसमें से 2,500 पद जो है महिलाओं के लिए। देखिए बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इस बार आप लोगों के लिए अंतिम मौका क्यों है? क्योंकि 2019 में पहले भर्ती आई थी, फिर 23 में आई है और एसएससी की तरफ से यह साफ बता दिया गया है कि 2023 तक एसएससी दिल्ली पुलिस में कोई भर्ती नहीं करेगी। तो 2027 में ही डायरेक्ट भर्ती होंगी। समझ में आ गई बात? 2027 में ही डायरेक्ट भर्ती होंगी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि फीमेल के जो पद हैं वो 2,500 हैं, मेल के जो पद हैं वो 5,000 हैं। ठीक है, मेल जो कैंडिडेट्स होंगे इनको ड्राइविंग लाइसेंस बनने में थोड़ा समय लगता है, 4 महीने 5 महीने लर्निंग वगैरह। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं, अगर नहीं हुआ तो काम बन नहीं पाएगा। तो आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो खैर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर तक चल जाएगा। चलिए, पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके लिए 15 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे और 15 गुने में होते हैं 1,13,145। यानी पहली जो शॉर्ट लिस्ट आएगी, पहली जो लिस्ट आएगी उसमें 1,13,145 बच्चे पास किए जाएंगे। उसके बाद में फिर फिजिकल होगा, उसमें से बहुत सारे लोग बाहर होंगे, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फाइनल कट ऑफ उसके बाद आएगी, फिर 7,500 लोग लिए जाएंगे। तो देखिएगा 2015 की क्या कट ऑफ रही है। तो अगर हम लोग देखें, ये इधर साइड में फीमेल कैटेगरी है, इधर साइड में मेल कैटेगरी है। तो अगर आप देखोगे तो फीमेल और मेल में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। 70-71, 100 में से 70 नंबर अगर 2015 में जो लेकर के आया था फीमेल और जो मेल 71, उसका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की बात करें 65-68, एससी की बात करें तो यहाँ पर 62 और 60, एसटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 55 और 60 नंबर लाने थे। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि अच्छी कट ऑफ गई थी। 2016 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2016 में मेल कैटेगरी फीमेल की ज्यादा कट ऑफ गई थी 77 और मेल की 66 गई थी, क्योंकि 2016 में फीमेल की वैकेंसी बहुत कम थी, मेल की वैकेंसी ठीक थी, इसलिए फीमेल में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से जो फीमेल थी 77 और 66, ओबीसी 76-62, 70-56, एससी और 74 और आपका यहाँ पर 61 हो जाएगा, 74 और 61 हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये आपका एसटी के लिए हो जाएगा। तो आप साफ देख सकते हो कि काफी अच्छी कट ऑफ रही 2016 की, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम थी। 2017 की बात करें तो 2017 में फीमेल 73 और मेल 78, ठीक है, जनरल वाले, और ओबीसी 69 और मेल में यहाँ पर 75, एससी 74-68 और आपका यहाँ पर 57 और 67। 18 की बात करें तो 66 और 77, 62, 76, 56, 70, 61, 74। और अगर हम लोग 19 की बात करें तो 68-79, 68-79, ठीक है, 64-77, 64-77 क्या हो जाएगा यहाँ पर 64-77। इसके अलावा 58-72 किसकी, एससी की, और एसटी की यहाँ पर हो जाएगी 62 और 76। तो ये कट ऑफ का अगर हम लोग विश्लेषण देखें तो लगभग इधर देखो एससी सिर्फ मेल की देख लेते हैं, 2019 में 80, 2018 में 77, 2017 में 78, 16 में 66 और आपका 15 में 71। तो ये जो कैटेगरी रही है वो कितने से रही है, 66 नंबर से 80 नंबर तक रही है 2015 से 2019 तक। याद रहे, इस बार जो है कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा रहने वाला है, मतलब बहुत दिनों से, क्योंकि पहले बार अगर आप ध्यान से देखोगे ये कंपटीशन कम क्यों रहा या क्यों कट ऑफ लगो नॉर्मल रही। तो 15 में वैकेंसी आई, 16 में आई, 17 में आई, 18 में आई,
2019 में आई, अब डायरेक्ट 2023 में आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। बहुत बच्चा वेट भी कर रहा था 2019 से वैकेंसी होगा, तो इस बार वैकेंसी अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ में इस बार जो फॉर्म होंगे, जो उनकी आवेदन संख्या होगी वह बहुत ज्यादा अच्छी होगी। 30 लाख 40 लाख इस तरीके से होगी। 30 लाख तो नॉर्मली, क्योंकि कई बार 28 लाख 22 लाख फॉर्म तो 2016 में ही 18 में ही जो है लगभग 24 लाख आवेदन किए गए थे। तो इस बार 30 लाख के ऊपर। तो आप ये समझ सकते हो कि आपको 100 में से कम 80 नंबर लेके चलने। 80 नंबर एनी हाउ, अगर 80 आ रहे हैं तो ही सिलेक्शन का सोचिए, नहीं तो 80 से कम में आप ये जान लीजिए कि आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए तो पास हो सकते हो, एक बार को चांस है, फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाओगे। तो आप 80 से 82 नंबर को लेकर के चलिए। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं मेल, और जो यहाँ पर लगभग 80-82, ठीक है, जो मेल आते हैं। फीमेल की बात करें तो इनको लेकर के चलना है लगभग में यहां पर वही 79 78, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। आप देखो ना यहाँ पर 68 79, यहाँ पर देखो 66 77, कई बार तो देखो 73 और 78 5 नंबर का फर्क, 77 और 66 10 नंबर का। इस बार देखो 1 नंबर का फर्क है 2015 में। तो ये 4-5 नंबर का फर्क हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ओबीसी जैसे इसमें 80 है, तो ओबीसी क्या कर सकते हैं भाई, उसमें से 3 नंबर कम कर लो, 2 नंबर कम कर लो, कोई खास फर्क ओबीसी और जनरल वालों पे नहीं आता है। एससी वाले इसमें 5 नंबर कम कर लीजिए, बस इतना हो सकता है कि आप 75 आ जाएंगे एससी वालों में। और एसटी की बात करें तो यहां पर आप और 5 नंबर कम कर लो, तो यहां पर आपके 70 हो गए। तो इस बार अगर कोई 70 से नीचे नंबर लेके आ रहा है तो सिलेक्शन भूल ही जाए, 80 प्लस लाने हैं। अब फाइनल के लिए आपको मैं बता देता हूं, आज ये लेके दे देता हूं, वीडियो आप देख लेना फाइनल सिलेक्शन तक। 82 नंबर जिसके 80 से 82 जनरल कैटेगरी में आ रहे होंगे, पक्का सिलेक्शन, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम लोग बात करें ओबीसी में, अगर उसकी किसी के 77 78 नंबर आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन। एससी की बात करें 75 आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन, 75 के 77 के करीब में। और हम लोग जो है एसटी की बात करें तो 70 से जो है 72 नंबर तक आ रहे हैं, तो फाइनल सिलेक्शन। फाइनल की बता रहा हूं मैं, बाकी पीईटी के लिए तो कम और कट ऑफ जाएगी, 5 नंबर 10 नंबर कम मान लो, हो सकता है पीईटी के लिए 70 जाए, 73 जाए, 72 जाए, तो हमें तो फाइनल से मतलब है। और इस पर बहुत सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। आज तक 2015 से 2019 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं जीके के, करंट अफेयर छोड़ के, क्योंकि करंट तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो सारी कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर पूरी कराऊंगा, तो 60 नंबर का पूरा प्रीवियस ईयर कराऊंगा। इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम क्विज मास्टर का ज्वाइन कर सकते हो, नीचे देख सकते हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी, क्लासेस कैसे होंगी, कैसे यहाँ पर आपको सारी फ्री जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, तो वो आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लो, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। सभी लोगों को तक शेयर करके बता देना कि ये कट ऑफ का एनालिसिस है, इससे बेहतर आपको कट ऑफ कोई नहीं बताएगा। 15 से 19 तक पूरी बता दी है, और 23 में क्या जाएगी वो भी बता दिया है। 100 में से 80 नंबर लाने ही फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर देना, आप प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। लाइक आपका बहुत ज्यादा हमें बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।